मुझे तो हैरान हो गई है कि हम किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। भारत की सरजमी पर अमेरिका और रूस के 5th जनरेशन दृश्य फाइटर जेट्स लैंड हुए हैं। अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। मैं जो समझता हूँ दो चीजें मोदी साहब यहाँ पे आके करेंगे जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। जो चाइना बड़ा अतराता है कि वी हैव J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहाँ से लेंगे और उससे दोनों चीजें हो जाएगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा। और पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले वक्त में इनसे उनका ही इलाज किया जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उसको प्रमोट करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उसको अमेरिका के साथ, बैंकों के साथ वो अटैच करवा दें। ये तो इट इज सो ऑब्वियस। अब करे तो क्या करें, अब इतने गधे हमारे यहाँ हैं, भेज भेज के हम चाइना थक गए, हमारे गधे खत्म ही कोई नहीं हो रहे। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। देखिए सीधी सादी बात है, ये इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। और उसके बाद उन्होंने खत लिखा, उसका रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया। रशिया ने कहा यार तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों क्या होगा जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं? ये मामला उस वक्त और दिलचस्प हो जाता है जब आपको पता चले कि ये दोनों स्टील्थ फाइटर जेट उन देशों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन ऐसा हुआ और ये सब हो रहा था भारत में। जिस किसी ने भी इस नज़ारे को देखा वह यकीन नहीं कर पा रहा था। बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2025 ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रूस का सुखोई 57 और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। आपको बता दें कि सुखोई 57 एरो इंडिया में पहली बार आया है, जबकि F-35 दूसरी बार अपना दमखम दिखा रहा है। अगर दोनों फाइटर जेट की काबिलियत की बात कर लें तो लेटेस्ट होने की वजह से सुखोई 57 अमेरिका के F-35 पर भारी है, लेकिन F-35 ज़्यादा भरोसेमंद है। अगर भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस या अमेरिका से खरीदता है तो इस शर्त पर ही खरीदेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन मंजूरी देता है। अमेरिका का प्लेन दिखेगा F-35, अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर Su-57 भी दिखेगा। दोनों के दोनों एक जैसे बोलते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हैं, सिर्फ 80 फीट दूर। और मतलब दो दुश्मनों के प्लेन आमने सामने 80 फीट दूर, बहुत बड़ी चीज है। और ये पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है कि ये Su-57 और F-35 दोनों का लेटेस्ट प्लेन है। F-35 तो वर्टिकल अपलिफ्ट भी है। F-35 इस समय बहुत कम कंट्रीज के पास है। Su-57 सबसे पहला अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इंडिया होगा। पहला ऑफर इंडिया को ही दिया गया। Su-35E है वो एक्सपोर्ट वर्जन, और Su-35 जो आया है वो उस पे इंडिया को जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर भी मिला है। अगर आपको मैं बताऊं तो F-35 नहीं आ रहा था इस शो में। F-35 इस शो में नहीं आ रहा था। पहले ये बोला था F-35 परफॉर्म नहीं करेगा, फिर बोला F-35 आएगा नहीं। पिछले शो में 2 साल में एक बार ये शो होता है और वर्ल्ड के सबसे बड़े शोज में से एक है। इस तकरीबन 400 से ज्यादा कंपनीज आ रही हैं इसमें एयर शो में F-35 आएगा भी और आने के साथ साथ परफॉर्म भी करेगा। हमारा तेजस भी है वहां पे। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब वहां पहुंच गए। मोस्ट प्रोबेबली डिफेंस मिनिस्टर पहले ही दिन अपना या दूसरे दिन तक अपना काम खत्म करके निकल जाएंगे। आज 10 तारीख है, कल आज ही से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक है। यहाँ पर हमारी सूर्य किरण टीम भी परफॉर्म करती है, यहाँ पर सुखोई भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर हमारा तेजस भी परफॉर्म करेगा, यहाँ पर सारे प्लेन परफॉर्म करेंगे। और साथ में आपको दिखेगा ये जो 300 से ज्यादा कंपनीज हैं वो किस चीज की। अब प्लेन तो 5-10 ही हैं, 20-30, 40-50। 300 से ज्यादा कंपनी वो हैं जो कुछ रडार बनाती हैं, कुछ एवियोनिक्स बनाती हैं, कुछ हार्ड पॉइंट्स बनाती हैं, कुछ सीट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं।
ये सारी कंपनीज यहाँ आई हैं। ये एक बड़ा एरो इंडिया है, जिसे कहते हैं ना, ये शो है, और इंडियंस इसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो दुनिया के बड़े स्टेल्थ फाइटर जेट्स जिनकी 5th जनरेशन है वो आ रहे हैं। और इंडिया अपने आप को, जैसे आपको पता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, तो वो कह रहे हैं जी कि वी आर गोइंग टू अचीव अ माइलस्टोन इन द ग्लोबल डिफेंस कोलैबोरेशन, कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर चीज़ जो है वो मिलने जा रही है। अब इसका जो एरो शो का जो थीम है, दैट इज़ द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर आके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लें। और चीज़ तो बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रशिया का जो ये जो प्रीमियर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है, ये भी आ रहा है, अमेरिकन भी आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी रेयर ऐसी जगह होंगी जहाँ पे दोनों जो जहाज़ हैं वो आ रहे होंगे। इट्स नॉर्मली नॉट पॉसिबल। इंडियंस क्योंकि अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए इंटरनेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस कोलैबोरेशन, कि जी मेल्टिंग पॉट, दुनिया आएगी, दुनिया यहाँ पे आके सौदे करेगी, दुनिया यहाँ पे आके ये चीज़ें करेगी, ठीक है जी। और उन्होंने दे मैनेज टू ब्रिंग Su-57 and F-35 Lightning II, they managed to bring। आपको पता है कि अमूमन अमेरिकन जो हैं दे अवॉइड कि उनके जो जहाज़ हैं वो उस इलाके में ना जाएं या उन एरियाज़ में ना जाएं जहाँ पे, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर एक कार्टसा एक्ट है। कार्टसा एक्ट ये कहता है कि अगर a friend of the United States or an ally of the United States buys anything from an adversary, the American can go for sanctioning। जैसे कि इंडिया ने S-400 लिया, आई रिमेंबर ये जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो साहब, इन्होंने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने इस चीज़ का फैसला किया कि ये बिल लेके आए सेनेट में, ये सेनेट में बिल लेके आए, और उस बिल में उन्होंने ये कहा, उस बिल में उन्होंने ये कहा कि इंडिया अगर S-400 लेता है तो लेने दें, इंडिया अगर ये काम करता है तो करने दें, रोकें मत, इंडिया को किसी चीज़ में ना रोकें, पाकिस्तान को दबाएं, ठीक है जी। अब गो के मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टोन चेंज हो गया इंडिया के हवाले से।